नमस्कार। आज हम लोग संधि के बारे में कुछ जानते हैं। एक निवेदन है, आप इसको पढ़ने के लिए मत देखिए, आनंद उठाने के लिए इसको देखिए। अगर मेरे द्वारा बताए हुए चंद शब्दों में से आप एक भी शब्द सीख लिए, जान लिए, तो मेरा बताना सफल हो जाएगा। ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो आइए संधि के बारे में जानते हैं। एक छोटी सी बात है, यह धन का चिन्ह होता है, यह धन का चिन्ह होता है। इधर भी कोई वर्ण होता है और इधर भी कोई वर्ण हो। जब दोनों आपस में मिलेंगे और कोई परिवर्तन होगा, तब संधि होगी। यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर संयोग हो जाएगा। परिवर्तन हो तो संधि और नहीं हो तो संयोग। इसको हम लोग संयोग भी कहते हैं। वर्णों को एक बार हम लोग सिंपल साधारण में जाने। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, आइए यहां देखते हैं। वर्ण आप सब जानते हैं। स्वर वर्ण, इसमें अ से लेकर के री तक और ए से लेकर अह तक इसमें होता है। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री। बड़ी री भी होता है। और ए से लेकर आ तक, ए, आए, ओ, औ, अंग, अह, इसको हम लोग स्वर कहते हैं। इसके बाद व्यंजन वर्ण होता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। सब में 5-5 वर्ण होते हैं। कवर्ग में क ख ग घ ङ, चवर्ग में च छ ज झ ञ, टवर्ग में ट ठ ड ढ़ ण, तवर्ग में त थ द ध न और पवर्ग में प फ ब भ म। तो कुल मिला दें तो यहाँ 25 वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण। और इसके नीचे य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंस और ह, यहाँ होते हैं 8। इस प्रकार 25 और 8 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण मूलतः 9 ही होते हैं, लेकिन री तक लेते हैं, अह तक लेते हैं, तो इसकी संख्या कभी 12 कभी 13 ऐसा लोग बताते हैं। हमको बहुत गहराई में नहीं जाना है। यह जो संधि है, इसमें अगर यहाँ कोई भी वर्ण इसमें से आ जाए, यहाँ कोई वर्ण हो और मिले तो कोई परिवर्तन हो। जब परिवर्तन होगा तो संधि और परिवर्तन नहीं होगा तो संयोग। जैसे परिवर्तन का मतलब क्या हो, मान लीजिए कि क और जोड़ अ, हम यहाँ पर अगर क लिख दिए तो ये संयोग हो गया। लेकिन क और अ मिल करके यदि ग बन गया तो यह संधि हो जाएगा, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो गया। क का परिवर्तन ग में हुआ और तब उसमें अ मिला दिए तो जो हलंत यहाँ लगा था वो हलंत समाप्त हो गया। इसी प्रकार से क और अ यहाँ मिला दिए तो क ज्यों का त्यों रह गया। तो जब ज्यों का त्यों रह जाए तो संयोग, और जब परिवर्तन हो जाए तो संधि। अब संघ के कार्यकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए, पर प्रार्थना पर आधारित हम इस संधि को लेकर के चल रहे हैं। प्रार्थना में एक जगह आया शुभाम आशीषम। यहाँ शुभाम, शुभामा शिशम, यह एक शब्द आया है। हम जब इसको तोड़ते हैं तो बनता है शुभाम जोड़
आशीषम। अब देखिए यहां भी म है, खाली म और अ को जोड़ दिए तो यह मां हो गया। जब त्यों रह गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर परिवर्तन हो जाता, मान लीजिए म का अनुस्वार हो जाता या न बन जाता, कुछ दूसरा हो जाता म को छोड़ करके, तब संधि होता। लेकिन यहाँ म ज्यों तो म रह गया, आ के चलते यहाँ मां लग गया, इसलिए यहाँ चूंकि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसको बोलते हैं संयोग। संधि के 3 भेद होते हैं। एक का नाम है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? साधारण परिभाषा है, अगर प्लस चिन्ह के पहले इधर भी स्वर वर्ण हो और इधर भी स्वर वर्ण हो, और इसमें यदि कोई परिवर्तन हो जाए तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ और ई मिले, इधर स्वर है, यह भी स्वर है, मिला तो हो गया ए। यह ए जो हुआ, इसको हम लोग संधि कहते हैं। इसी प्रकार से उ और अ मिल जाए तो इसको हम कहते हैं व। ये व हो गया, परिवर्तन हो गया। तो यह जो परिवर्तन होता है, इसी को हम कहते हैं स्वर संधि। इसमें स्वर मिलते हैं तब कोई नया वर्ण उत्पन्न होता है। व्यंजन संधि क्या है? प्लस के पहले किधर भी एक तरफ कोई न कोई व्यंजन अवश्य हो, चाहे पहले हो या बाद में हो। यह कोई जरूरी नहीं कि पहले ही व्यंजन वर्ण आएगा, बाद में नहीं आएगा। कहीं भी व्यंजन वर्ण हो तो कोई मान लिया जाए कि एक व्यंजन वर्ण कहीं भी आ जाए, व्यंजन मतलब कि क से लेकर के ह तक और य से ह तक, क से लेकर के ह तक कोई एक वर्ण हो, और इसके बाद में यहां स्वर या व्यंजन हो और इसमें कोई परिवर्तन हो जाए तो इसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। एक है विसर्ग संधि, जब विसर्ग स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण से मिले और मिल करके इसमें कोई परिवर्तन हो जाए तो इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसका 3 संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बहुत भेद होते हैं, लेकिन हम लोग 2-3 स्वर संधि के बारे में ही जानेंगे। स्वर संधि के भेद में एक होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में मान लीजिए कि प्लस के पहले अ
या आ में से कोई हो, इधर भी ओ या आ में से कोई हो, तो ये जब मिलेंगे आपस में तो यहां आ बनेगा। मतलब यह ओ जब इस ओ से मिलेगा तो यह आ हो जाएगा। यह ओ जब इस आ से मिलेगा तो भी आ होगा। आ जब ओ से मिलेगा, यह आ जब ओ से मिलेगा तो भी आ बनेगा। यह आ जब इस आ से मिलेगा तो भी आ बनेगा। मतलब हर हाल में आ बनेगा, प्लस के पहले ओ हो या आ हो, बाद में ओ या आ हो। जैसे अब हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ओ आ को मिलाते हैं। जैसे राष्ट्र जोड़ अंग बराबर राष्ट्रांग। इसी प्रकार से विधाय जोड़ अस्य बराबर विधायास्य। इसी प्रकार से कंटक जोड़ आकीर्ण बराबर कंटकाकीर्ण। अब यहां ध्यान देते हैं, इस चिन्ह के पहले ट्र में अ छिपा हुआ है। राष्ट्र ट्र में अ है, यहां भी अ है, तो यह अ और यह अ मिलकर के आ हो गया, वो ट्र में जुट गया। विधाय, इसमें प्लस के पहले य में अ जुटा हुआ है, यहाँ अस्य का अ है, मतलब कि यहाँ अ मिल करके आ हो गया, विधायास्य हो गया। यहाँ हो गया आ मिला हुआ है, विधायास्य, प्लस के पहले य में अ और बाद में यहाँ अ, यह हो गया। कंटक आकीर्ण, कंटक क में अ है, यहाँ आ है, तो इसका अ इसका आ मिलकर के हो गया आ, कंटकाकीर्ण। तो इस प्रकार जब अ आ आपस में मिलते हैं तो उसका आ बन जाता है। अब कुछ इसी प्रकार से देखते हैं, प्लस के पहले कोई भी ई हो, मतलब या तो ह्रस्वई हो या दीर्घई हो, बाद में भी कोई ई होनी चाहिए, या तो ह्रस्वई या दीर्घई। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो दीर्घ बन जाता है, दीर्घ ई। ई से मिला तो ई, यह ई इस ई से मिला तो ई, यह दीर्घई छोटी ह्रस्वई से मिला तो दीर्घई, दीर्घई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई। ये मिला तो ये और ये मिलकर के फिर ये, दीर्घई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई, दीर्घई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई, हर हाल में दीर्घई। जैसे देही, देही जोड़ ईश बराबर देहीश, देहीश। इसमें यहाँ दीर्घई हो गया, चूंकि प्लस के पहले यहाँ पर छोटी, यहाँ भी बड़ी, दोनों मिलकर के बड़ी हो गया। कटी जोड़ यम बराबर कटियम। यहां भी बड़ी और यह छोटी मिलकर के बड़ी। इस प्रकार दोनों ओर यदि ई है तो बड़ी बनेगा। एक और शब्द हम ले सकते हैं, तीव्रा जोड़ अनिशम। यहां
तीव्रानिशम। अगर हम ऐसे लिखते हैं ये भी सही है, लेकिन अनिश के अ पर ध्यान दिलाने के लिए हम यहां अवग्रह चिन्ह दे करके लिखते हैं तीव्रा निशम। तीव्रानिशम, यहां हमको अ पर थोड़ा लंबा लेकर के बोलना है, इसलिए हमने अ को ध्यान दिलाने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग यहां किया गया। ऐसे दोनों ही सही है, हम इसमें जिसका प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रार्थना में तीव्रानिशम ऐसा 3 मात्रिक हो गया जिसको हम लोग प्लुत मात्रा कहते हैं, ऐसे में इसका प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं एक जस संधि। व्यंजन संधि का एक भेद होता है जस संधि, जस संधि। जस संधि क्या है कि अगर प्लस के पहले क, च, त और प इसमें से कोई हो, क, च, ट, त, प, ऐसे सूत्र इसका बड़ा होता है। झलाम जसोंत एक सूत्र होता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, केवल क, च, ट, त, प की बात कर रहे हैं। ये क, च, त, प क्या है, हम जो वहां लिखे थे 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उसी से संबंधित है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ढ, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो पहला अक्षर है क, च, ट, त, प, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये वर्ग जो है 5-5 के समूह को वर्ग कहते हैं। तो इस क वर्ग इस 5 वर्ण हैं जिसका पहला अक्षर क वाला है, माने क वाला समूह, च वाला समूह, ट वाला समूह, त वाला समूह और प वाला समूह। समूह के लिए हम एक वर्ग का प्रयोग करते हैं, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो इसमें जो पहला लेटर है हम इसकी भी बात कर रहे हैं, इसमें क, च, ट, त, प। अगर क, च, ट, त, प के बाद में कोई स्वर वर्ण आ जाए, कोई स्वर वर्ण हो, स्वर वर्ण माने अ से लेकर के अह तक, या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या य, र, ल, व और ह में से कोई हो, य, र, ल, व, ह में से कोई हो, तो यह जो पहला वर्ण है यह अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है। मतलब ये जो क है इसका अपना तीसरा क्या हो गया, ग, यह क बन गया ग, च बन जाएगा ज, ट बन जाएगा ड, त, द, प, ब। मतलब यह जो क, च, ट, त, प है वो ग, ज, ड, द, ब हो जाएगा। ग, ज, ड, द और ब, ये क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब, ये हो जाएगा। इस नियम को अगर हम ध्यान में ले आते हैं तो कुछ उदाहरण अपनी प्रार्थना में आए हुए हैं। जैसे जगत जोड़ ये न, जब इसको जोड़ते हैं तो त के बाद इसमें से कोई हो तो त का द बन जाएगा। यहाँ य आया हुआ है, यहाँ य भी दिया है, यहाँ य आया हुआ है,
तो इस य के आने के कारण त का द बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? जगदयेन, जगदयेन। यह एक वर्ड बन गया, जगदयेन। इसी प्रकार से तत जोड़ अंतः बराबर तदंतः। इसी प्रकार से हृत जोड़ अंतः बराबर हृदंतः, हृदंतः। ये त का द बनते चला जा रहा है। तो ये जो तीनों शब्द हैं ये जस संधि से संबंधित हैं। एक इसका भेद होता है अनुस्वार संधि। इसका नियम बताता है कि यदि पदांत म के बाद यदि कोई भी व्यंजन वर्ण आए, कोई व्यंजन वर्ण हो, तो यह म अनुस्वार बन जाएगा। अनुस्वार को समझते हैं हम लोग, ये ऊपर बिंदी लग जाएगी, बिंदी। जैसे सादरम जोड़ नमामः। अब यहां म आ गया, इसके बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। तब अगर हम लिख दें सादरम नमामः तो यह भी सही है। इसके अलावे सुखम जोड़ वर्धितः, तो म के बाद यह व्यंजन वर्ण आ गया। तो इस नियम के तहत सुखम वर्धिता भी और लिखते हैं, सुखम वर्धितः, तो ये सही माना जाएगा, लिखने में ये सब चलेगा। इसी प्रकार से अनेक शब्द हैं, जैसे गृहम जोड़ गच्छ बराबर लिख सकते हैं हम गृहम गच्छ। ये अनुस्वार का नियम है। जब म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए, माने क से लेकर के ह तक कोई भी वर्ण हो, तो जो म है वो अनुस्वार बन जाएगा। इसीलिए इस म का हमने अनुस्वार लिखा। तो जब संधि बनाते हैं तो अगर हम ऐसा बना दें या जब लिखने के क्रम ऐसा लिख दें तो गलती नहीं होगी। लेकिन जब हम उच्चारण करने लगते हैं तब कैसे इसका हम प्रयोग करेंगे? इस अनुस्वार का हम मुंह से उच्चारण क्या करें, इसको उच्चारण करने के लिए फिर उसका एक दूसरा भी नियम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर सवर्ण संधि। तो आइए हम लोग उसके बारे में भी जानते हैं, पर सवर्ण संधि क्या है। इसका नाम है पर सवर्ण संधि। इसका एक नियम बताता है कि जब हम अपदांत म के बाद यदि कोई वर्गीय व्यंजन आता है, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन मतलब क से लेकर के और म तक, इसमें से कोई व्यंजन वर्ण आता है, जैसे क ख ग घ अंग, या च छ ज झ
य, त, थ, द, ध, ण। ऐसे त और प, इसका लाइन हम आ गया। मान लीजिए त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अगर इस म के बाद इसमें से कोई आ जाए तब क्या होगा? तब थोड़ा सा इसकी अपेक्षा दूसरा नियम से हो जाता है। तब कहता है नियम कि तब इस म का परिवर्तन अपने बाद वाले व्यंजन का, क्योंकि म के बाद इसमें से कोई आ गया तो अपने बाद वाले व्यंजन का अंतिम वर्ण हो जाता है। जैसे म का परिवर्तन क्या हो गया? यहां जो रहेगा क से लेकर के म तक वाला कोई भी व्यंजन, तो इस म का परिवर्तन यहां जो रहेगा उसका अंतिम वाला हो जाएगा। मान लीजिए कि यहां पर क आ गया, तब यह म क का अंतिम क्या होता है? अंग, अंग हो जाएगा। मान लीजिए कि यहां पर च, छ, ज, झ कोई आ गया तो च, छ, ज, झ का अंतिम ये म हो जाएगा, मतलब य हो जाएगा। म क्या हो गया? य। जैसे कुछ उदाहरण हम लेते हैं। जैसे यहां एक सुगम आ गया, सुगम जोड़ कारयेत। तो म के बाद एक क आ गया तो जब जोड़ेंगे तो सुगम कारयेत। क के कारण यह म अंग बन गया, सुगम कारयेत। इसी प्रकार से श्रुतम जोड़ च, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? श्रुतम च। इस च के कारण यह म य बन गया तो श्रुतम च। अजय्याम जोड़ च, अजय्यान च। अब एक बात आएगी, हमने यहाँ दो प्रकार का वर्ड लिखा है, अपदांत, कि हम लिखा है पदांत। इस दोनों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के इस दोनों में अंतर स्पष्ट होगा। तो पदांत का माने हो गया, मान लीजिए हमने यहां लिख दिया गुम्फितम, संभ्रमम, पम या पंकजम। अब यहां देखिए पद क्या होता है? पद होता है एक कंप्लीट वर्ड। हम जिस शब्द का प्रयोग वाक्य में कर देते हैं वो पद बन जाता है। तो यह गुम्फितम एक शब्द हुआ, एक पद हुआ, पद हुआ गुम्फितम। तो गुम्फितम का जो ये अंतिम वाला है यह कहलाएगा पदांतम। हम लिखा पदांत माने पद का अंतिम, पद का अंतिम पदांत कहलाता है। तो पद का, इस पद का अंतिम म ये है। तो इस नियम में इस म की बात होती है। लेकिन जब परसवर्ण की हम बात करते हैं तो बीच वाला जो म आ गया यही अपदांत, यहाँ पदांत यहाँ अपदांत। तो जो अ चलाए माने वो पद नहीं है, वो इनकम्प्लीट वर्ड है। इसलिए गुम, सम, पम ऐसा हम इसको बोलते हैं, मतलब जिसका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता है, टूटा हुआ वर्ड होता है। यदि उसके अंत में कोई म आता है तो हम उसको कहते हैं अपदांत म। हमने यहां जो लिखा है वो पदांत म लिखा है, इसलिए हम लिखा है क्योंकि हमारी प्रथम ऐसा आता है। तो अभी हमने यहां सुगम क्यों लिख दिया? तो अब जानना जरूरी है कि जैसे हम यहाँ पहले एक आध अपदांत म का उदाहरण हम लोग देखते हैं। आइए, जैसे पम जोड़ कजम आ गया। अब यह जो पम का म है यह अपदांत है,
ये वाला। अब कहता है कि अपदांत के बाद कोई भी वर्ण आ जाए तो उसका अंतिम वर्ण हो जाता है ये म, तो म के बाद क आ गया तो क का अंतिम क्या होता है अंग। तो यह जो म है इसका अंग हो जाएगा पंकजम। पंकजम यह म हो गया अंग। इस जिसे दम जोड़ दम। अब देखिए ये अपदांत है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इनकम्प्लीट वर्ड है। अपदांत म आ गया दम जो डम, तो म के बाद क्या गया ड, तो यह जो म है ड का अंतिम हो जाएगा। तो ड का अंतिम क्या होता है ण, तो यह जो म है ण बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा दम। यही दम हमने यहां लिखा दम जोड़ तह। देखिए म के बाद त आ गया तो त का अंतिम क्या होता है न, तो यह जो म है अब न बन जाएगा तो हो गया दंतः। जैसे सम जोड़ जयः। अब यहां जो म है वो ज के कारण ज का अंतिम क्या होता है य, तो म हो जाएगा य, तो हो जाएगा संजयः। इसलिए हम इसको लिखते हैं संजयः, स आधा य ज य संजयः। तो यह जो अंतिम वर्ण बनने की बात है वो अपदांत के लिए होता है, हमें यहां बताया। लेकिन एक नियम होता है पदांत वा, एक नियम होता है वो बताता है कि इसमें यह नियम भी घर कर जाता है। मतलब ये कि ये तो ठीक है अपदांत के साथ होता है, लेकिन अगर पदांत भी हो जाए तो हम इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सादरम यह है तो पदांत नमामा आ गया, लेकिन इस नियम को हम इस पर ओवरलैप कर देते हैं। मतलब ये कि पर सवर्ण संधि का नियम अनुस्वार पर भी लागू होता है, इसलिए अब हम इस उच्चारण करने के समय इस पर सवर्ण संधि को इस पर हम ले आ देंगे। तब क्या हो जाएगा कि साधारण म के बाद जब न आ गया तब जब उच्चारण करते हैं तो म के बाद न, तो म का परिवर्तन किसमें हो जाएगा न का अंतिम में। तो न कहाँ आता है यहाँ न दिया है, इसका अंतिम न ही होता है, इसलिए इस न के कारण यह म तवर का अंतिम वर्ण माने न हो जाएगा। इसीलिए लिखते हैं प्रार्थना में हम लोग साधारण नमामः। या इसी प्रकार से सादरम त्वाम आ गया, मान लीजिए सादरम जोड़ त्वाम, तो म के बाद तो आ गया, तो यह तो ठीक है अगर हम इसके नियम से लिखेंगे तो र पर अनुस्वार हो जाएगा अनुस्वार संधि के नियम से। लेकिन अनुस्वार संधि में पर सवर्ण संधि भी लागू हो जाता है। तब क्या करेंगे कि अब यहाँ पर म का परिवर्तन त के अंतिम के रूप में कर देंगे, तब क्या हो जाएगा साधारण त्वाम, यही त्वाम फिर नमामः बन जाता है। जैसे त्वाम जोड़ नमामः बराबर त्वान नमामः। इसीलिए हम जो प्रार्थना में लिखते हैं बोलते हैं तो इस प्रकार से उच्चारण के साथ बोलते हैं। यही नियम सुगम कारयेत, तो चूंकि सुगम एक पदांत है, पद है, उसका अंतिम म है, तो इसके अनुसार तो ये होना चाहिए था। ये भी अगर हम इस पर अनुस्वार लगा देंगे ग पर तो चलेगा, लेकिन जब बोलने लगते हैं तब हम कैसे बोलेंगे उस अनुस्वार को, तो उस अनुस्वार को बोलने के लिए क का अंतिम वर्ण अंग होता है तो म हो जाता है अंग, सुगम कारयेत। अब इसको हम बोलेंगे सुगम कारयेत, क्योंकि अगर हम म बोलेंगे अनुस्वार को तब तो ओठ सट जाएगा, हमको यहाँ ओठ सटाना नहीं है, क्योंकि क के कारण उस अनुस्वार का उच्चारण अंग की तरह होगा।
कंठ से करना होगा, क्योंकि कंठ से क बोलते हैं, इसलिए इस अनुस्वार को भी, अंग को भी कंठ से बोलना होगा। तब बोले सुगंकारयेत। श्रुतम च लिखेंगे और श्रुतम जोड़ च तो चलेगा। अगर हम श्रुतम जोड़ च लिख देंगे अनुस्वार देके तो भी सही होगा, लेकिन जब बोलेंगे तब कैसे बोलेंगे? तो श्रुतम च, यह म जो है च के कारण चवर का अंतिम वर्ण य हो जाता है, श्रुतम च। ऐसे अजयांच। तो ये जो नियम है, हम अपनी प्रार्थना में 3-4 जगह ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर परम साधनन नाम भी लिखते हैं, जैसे साधनम जोड़ नाम। अब इसको जब बोलते हैं तो साधनन नाम लिखते हैं, साधनन नाम। यह म न बन गया, क्यों? क्योंकि बाद में न आ रहा है। इस न के कारण इसका अंतिम वर्ण न ही होता है, इसलिए हम म को न बना दिए। अब देखिए, हम ऐसे लिखें या इसी चीज को हम लोग अगर ऐसे भी लिख देते हैं साधनन नाम, तो भी बिल्कुल सही है। ऐसे साधनन नाम, ऐसे बिल्कुल सही है। यहां जब लिखते हैं सादरम, यहां सादरम त्वाम, तो इसको लिखेंगे तो सादरम त्वाम भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। त्वाम नमामह के बदले में त्वान नमामह ऐसे अगर बोल दें तो बोलने में ज्यादा सुविधा रहेगी। त्वान नमामह, त्वान नमामह, ऐसा करके, चूंकि नौन संयुक्त हो गया है, त्वान नमामह ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार यह जो दोनों संधि है एक दूसरे से मिलता जुलता है। अब इसमें एक और नई संधि, इसी परसवर्ण संधि में हम एक य व ल अनुनासिक बनाते हैं। तो एक अनुनासिक संधि भी इसमें जुड़ जाता है, यरो अनुनासिको वा, इसका हम लोग नियम बोलते हैं। वो कहता है कि यदि पदांत म के बाद अनुस्वार वाला जो है, यदि य व और ल आता है तो यह य व ल भी अनुनासिक ही कहलाता है। इसलिए इस अनुनासिक के कारण इस म का अनुनासिक हो जाएगा और एक य का और उसमें आगमन हो जाएगा। जैसे यह एक नियम काम करता है, अनुस्वारस्य पक्षे अनुनासिका यवलाः। अनुस्वार के यह अनुस्वार कहलाता है पदांत म, या ये जो पदांत में अनुस्वार कहलाता है, अनुस्वार के पक्ष में य व ल, ये जो यवल यदि आते हैं बाद में तो अनुनासिक बन जाते हैं। जैसे सुखम जोड़ वर्धितः। अब यवलाह का माना क्या हो? य व ल मूलतः एक यई वर्ण कहलाता है कि अनुस्वारस्य यई परसवर्ण, मतलब अनुस्वार के बाद में यय वर्ण। और यय वर्ण में क्या आता है? तो क से लेकर के ह तक, क से लेकर के म तक, और य व र ल, ह छोड़ करके, ये सब यय वर्ण कहलाते हैं। उस यय वर्ण में य व ल, इसका हम अनुनासिक भी कर देते हैं। तो सुखम वर्धिता से हो गया सुखहूं, यह एक व का द्वित्व हुआ, इस व का द्वित्व हुआ, यह अनुनासिक हो गया। और तब इसको उतार देते हैं वर्धितः। इसी प्रकार से परम
परम जो वैभवम, इसको जब जोड़ते हैं तो फिर म के बाद वो आ गया, और यह य व ल ये अनुनासिक कहलाते हैं। ये य व ल अनुनासिक होता है। तब इस अनुनासिक को बनाने के लिए परम वैभवम, तो इस प्रकार ये परम वैभवन। इसी प्रकार से भागम जोड़ यथा, तब क्या हो जाएगा? भागई, य का द्युत, इसमें वो आ रहा था तो यहां एक और वो चला आया दो जगह, लेकिन यहां पर य आ रहा है इसलिए य एक जगह आ जाएगा, ये अनुनासिक हो गया और फिर यथा बोलेगा भागई यथा। इसी प्रकार से यम जोड़ लिखती हो गया, तब यम लिखती, ल हो गया और लिखती। ये म के बाद ल आया तो ल अपने ही अनुनासिक होता है। इसमें कहा है नियम ने कि अनुस्वार के पक्ष में अनुनासिक यवल होते हैं या यवल अनुनासिक हो जाते हैं। अब इसमें अंतिम, उसमें तो होता था अंतिम अंग यण नम, लेकिन इसमें तो अंत में ह आता है तो ह की चर्चा नहीं होती है। य अपने ही अनुनासिक है, वो अपने ही अनुनासिक हो जाता है और ल अपने ही अनुनासिक हो जाता है। इसलिए यदि म के बाद य व ल में से तीनों से कोई वर्ण आता है तो उसका अपने ही अनुनासिक हो जाता है। इसलिए सुखम वर्धितः का सुखम वर्धितः, परम वैभवम का परम वैभवम, भागम यथा का भागं यथा और यम लिखति का यन लिखति। ऐसा हम इसका नियम के आधार पर संधि विच्छेद करते हैं, बोलते हैं तब इसका प्रयोग हम लोग ऐसा करते हैं। अब हम लोग कुछ विसर्ग संधि के विषय में भी जानते हैं। अपनी प्रार्थना में विसर्ग संधि से संबंधित भी कुछ शब्द आए हुए हैं। इसके 4 भेद होते हैं। ये कौन कौन भेद हैं? उत्व, रत्व, सत्व और लोप, ये 4 भेद होते हैं। उत्व का मतलब हुआ जब विसर्ग है, विसर्ग जब उ बन जाए तो उत्व संधि, विसर्ग जब र बन जाए तो रत्व संधि, विसर्ग जब स बन जाए तो सत्व संधि, और विसर्ग जब लुका जाए मतलब छिप जाए तो लोप संधि। इस सिंपल से इसकी परिभाषा होती है। पहले हम उत्व के बारे में, विसर्ग कैसे उ बनता है इसके नियम को जानते हैं। आइए, उत्व संधि का नियम क्या है? नियम कहता है कि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ हो, एक। दूसरा, इसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण हो, या य र ल ह में से कोई हो, य र ल व और ह में से कोई हो, तो यह जो विसर्ग है यह उ बन जाता है। विसर्ग क्या हो गया? उ। इसका नाम क्या हो गया? उत्व संधि। अब यह जो उ है इस अ से मिलता है, यह अ और यह उ दोनों मिलेंगे, जब मिल जाएंगे तो यहाँ गुण संधि बन जाती है और तब हो जाता है ओ। अपनी प्रार्थना में 2-3 जगह ऐसा आया हुआ है, जैसे वर्धितः, वर्धितः जोड़ अहम। अब एक ये अ का एक और भी नियम है। इसके चलते इस अ के कारण क्या होता है, अगर प्लस अ आ गया तो यह बदल करके अवग्रह चिन्ह ऐसा चिन्ह बन जाता है।
इसका नाम क्या है? अवग्रह चिन्ह। इसका नाम है अवग्रह, अवग्रह चिन्ह। चिन्ह है और नाम होता है अवग्रह। यह अवग्रह चिन्ह बन जाता है। तो अब यहाँ वर्धितः, अब नियम क्या है कि विसर्ग के पहले अ हो। यहाँ विसर्ग है, इसके पहले त में अ छिपा हुआ है। मतलब जो तह को तोड़ते हैं, तह को, तो क्या बनेगा? त हलंत जोड़ अ, तब आया है यहाँ पर विसर्ग। मतलब विसर्ग पहले क्या आ गया? यह अ आ गया, और फिर उसके बाद में यहाँ अ है। इस विसर्ग के बाद भी अ है। तो नियम क्या कहता है कि तब यह जो विसर्ग है यह पहले बना उ। अब यह उ इस अ से आके मिलेगा, जब तो क्या हो जाएगा? ओ। अब यह ओ इस त से मिलेगा, त हलंत से, तब क्या? त हलंत जोड़ ओ, त और ओ मिला दीजिए तो हो जाएगा तो। इसीलिए यहाँ वर्धितो हम लिखते हैं। और यह जो अ है इसका हो गया अवग्रह चिन्ह। इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं? वर्धितो हम। इसको जो जोड़ते हैं तो हो जाता है वर्धितो हम। अवग्रह चिन्ह, इस अ के बदले अवग्रह चिन्ह हम, वर्धितो हम। यह ओ बन गया यहाँ पर ऊ के चलते। इसी प्रकार से कायो नमस्ते, कायः जोड़ नमस्ते, जब इसको जोड़ते हैं तो यह जो विसर्ग है इसके पहले य में आया हुआ है, तो इस य का अ और विसर्ग मिलकर के हो गया ओ, तो हो गया यो। जब यहां लिखेंगे तो कायो, और यह तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, पांचवा बना रहा है न, और रहता तो अवग्रह चिन्ह होता, लेकिन अ तो है नहीं, यहाँ न है तो कुछ नहीं होगा, जो कहते हैं उसको उतार देंगे। कायो नमस्ते। साधारण सा नियम है। उत्तर संधि में नमामो वयम भी आता है। नमामः, नमामः जोड़ वयम बराबर नमामो वयम। नमामो वयम। रत्व संधि, ये रत्व चाहे रुत्व दोनों कहलाता है। यह नियम बताता है कि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर, माने अ आ नहीं हो, अ आ को छोड़कर अन्य स्वर वर्ण हो, अन्य स्वर वर्ण हो। मतलब कि विसर्ग के पहले अ आ नहीं हो, ई हो सकता है, उ हो सकता है, री हो सकता है, ए आई ओ औ हो सकता है, लेकिन अ आ नहीं रहना चाहिए। अ आ को छोड़कर अन्य स्वर हो, और बाद में कोई स्वर वर्ण हो, कोई स्वर हो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। मतलब तीसरा क्या होता है? ऊपर से गज ड द ब। चौथा क्या होता है? घझ ढ ध भ। पांचवा क्या होता है? अंग य ण न म। तो ये तीसरा चौथा पांचवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा माने क ख छोड़ दीजिए, च छ छोड़ दीजिए, ट ठ त थ प फ छोड़ दीजिए, बाकी जो बचता है 5 या 15 वर्ण उसमें से कोई हो, और य र ल व हो, य र ल व और ह में से कोई हो, तो यह जो विसर्ग महाशय हैं ये बदल के क्या हो जाएंगे? र। जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे निह जोड़ मलह, क्या हो जाएगा? निर्मलः। अपनी प्रार्थना में एक जगह आया हुआ है शक्ति ही जोड़ विधाय। जब उसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? शक्तिर विधाय। अब हम शक्तिर ऐसा जो लिखे, इसको हम र से हटा करके इसको जोड़ दीजिए, यहाँ रे भी बना सकते हैं, शक्तिर विधाय। लेकिन वो जो अपनी प्रार्थना है विजेत्री चन संहता कार्य शक्ति
शक्तिर विधाया से धर्म से संरक्षणम। तो वहां चूंकि तोड़ के बोलते हैं तो इसलिए शक्तिर हम यहाँ बोल देते हैं, क्योंकि इसको अलग रखना था, लेकिन र हलंत बनेगा। यहां पर यह रत्व संधि बनता है। इसी प्रकार से कुछ सत्व संधि भी है। सत्व संधि यह नियम बताता है कि विसर्ग के बाद यदि तालव्य श हो, पहले क्या हो इसकी कोई चर्चा नहीं, बाद में श हो, च हो या छ हो, तब यह जो विसर्ग है यह बदल के हो जाएगा तालव्य श। विसर्ग के बाद यदि मूर्धन्य श, ट, ठ में से कोई हो तो यह जो विसर्ग है बदल के हो जाएगा मूर्धन्य श। और यदि विसर्ग के बाद दंत स, त या थ में से कोई हो तो यह विसर्ग बदल के हो जाएगा दंत स। अब हम लोग कुछ इसका उदाहरण देखते हैं अपनी प्रार्थना में। जो उदाहरण है जैसे निह जोड़ श्रेयसस्य, यह शब्द है। जब बोलते हैं प्रथम से लोग लिखते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे, इसको जोड़ देंगे, निश्रेयसस्य। यह विसर्ग चूंकि इसमें तालव्य स है, इसके चलते यहां तालव्य स हो गया। इसी प्रकार से तदंतः जोड़ स्फुरतु। अब यहां विसर्ग के बाद दंत स आ रहा है, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो तदंतस्फुरतु, तदंतस्फुरतु ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार से नह जो संहता, तब न संहता। इसी प्रकार से नह जोड़ सुगम बराबर न सुगम। और नमस्ते 3 बार आया हुआ है, नमस्ते नमः जोड़ ते बराबर नमस्ते, यह 3 बार आया हुआ है। तो यह हो गया हमारा सत्व संधि। लोप संधि से संबंधित एक ही उदाहरण इसमें दिया हुआ है, इसलिए हम केवल उसी को लिखेंगे। वह है कि यदि सह और एषः के बाद यदि कोई भी व्यंजन वर्ण आता है, कोई व्यंजन वर्ण हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब तो सह बराबर स और एषः बराबर एषः जोड़ कायः बराबर एष कायः। इस प्रकार अपनी प्रार्थना में लगभग जितने प्रकार की संधियां हैं, उन संधियों के आधार पर हमने उसको एक एक शब्द को तोड़ा है, जोड़ा है। तो इस प्रकार अगर हम ऐसा ध्यान दें तो हमको लगता है कि प्रार्थना से संबंधित अगर मन में कहीं दुविधा होती है, कहीं संदेह रहता है, तो हम उसको स्पष्ट हो सकते हैं। नमस्ते।